क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट की एक छोटी सी गलती आपको इनकम टैक्स नोटिस तक पहुंचा सकती है? जी हाँ, बहुत से लोग आईटीआर फाइल करने से पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट को सही से चेक नहीं करते और बाद में उन्हें नोटिस, पेनल्टी, स्क्रूटनी का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आईटीआर भरने से पहले बैंक स्टेटमेंट को कैसे चेक करें, किन ट्रांजैक्शंस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कैसे आप बड़ी टैक्स प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो अगर आप भी सेफ तरीके से आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग या आईटीआर कंप्यूटेशन तैयार कराना चाहते हैं, वो भी मिनिमम चार्जेस पर, तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें किन टाइप्स की एंट्रीज या ट्रांजैक्शंस को चेक करना होता है? नंबर 1, सैलरी इनकम। यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट में से इनकम्स को चेक करनी होगी, यानी कि सैलरी को चेक करनी होगी। दूसरा, यदि आप एक बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की कितनी इनकम है, कितनी टर्नओवर है, ठीक है, वो स्टेटमेंट में चेक करनी होगी। प्रोफेशन है तो प्रोफेशन की इनकम वो चेक करनी होगी। हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, ठीक है, बैंक में आ रहा है, ठीक है, तो वो आपको चेक करना है। इंटरेस्ट वो आपको चेक करना है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बैंक स्टेटमेंट से समझाऊंगा। अब देखिए, इंटरेस्ट इनकम जैसे कि हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट होता है, तो ये आईटीआर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो होता है। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट और एफडी और आरडी का इंटरेस्ट। अब देखिए, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, डिपार्टमेंट स्पेशली ये चेक करता है कैश डिपॉजिट। यदि 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट हुआ है एक साल में, वो चेक करता है। लार्ज ट्रांसफ़र, यदि आपने कोई लार्ज ट्रांसफ़र किया है तो वो चेक करता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड पेमेंट या रिसिप्ट जो होती है उनको चेक करता है। अगर ये आईटीआर में जस्टिफाई नहीं हुआ तो नोटिस 100% आ सकता है। तो देखिए, हमें इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी करनी चाहिए, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस, लोन ईएमआई और म्यूचुअल फंड शेयर्स, ये हमारे कैपिटल गेन का पार्ट होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम बैंक स्टेटमेंट पर। तो गाइस, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है बैंक स्टेटमेंट। अब इसे चेक करना कैसे है वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, हम आपको करना क्या है, एक एक्सेल सीट पर, ठीक है, या कहीं पर भी आप लिख लें। जैसे कि हमारे केस में सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम और अदर सोर्सेज इनकम है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि ये बैंक स्टेटमेंट है, ये होती है हमारी डेबिट साइड। डेबिट साइड का मतलब होता है कि हमने जो पेमेंट की है। तो देखिए, जो हम पेमेंट करते हैं वो डेबिट साइड होती है और जो हमारे पास पैसा आता है यानी कि रिसीव होता है वो होती है क्रेडिट साइड। तो हमें डेबिट साइड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इनकम टैक्स को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आपने कितनी पेमेंट की है किसको। इनकम टैक्स को मतलब होता है क्रेडिट से, यानी कि जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है, इनकम टैक्स को उससे मतलब है। आपके पास कितना पैसा आया, ठीक है, और आपने कितनी पेमेंट की, तो पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। मतलब है सिर्फ क्रेडिट साइड से, यानी कि जो बैंक में पैसा आया है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, जो आपकी क्रेडिट साइड है, जो आपकी क्रेडिट साइड है, रिसीव्ड साइड है, उसकी इनकम को आपको चेक करना है, ट्रांजैक्शन को। अब जैसे कि हमारी ये है, ठीक है, 2000 रुपये। तो इसमें क्या हुआ है, हमारी इस पर लिखा हुआ है REV, यानी कि रिवर्सल। हमने 2000 की पेमेंट करी, फिर ये हमें वापस आ गई। तो देखिए, यदि बैंक स्टेटमेंट में कोई क्रॉस एंट्री है, कोई क्रॉस ट्रांजैक्शन है, जैसे कि 2000 रुपये की हमने पेमेंट करी फिर हमारे में रिसीव हो गई, ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट, रिसीव्ड या पेमेंट ऐसे क्रॉस हो रही है ना, तो उसको आपको काउंट नहीं करना, ठीक है, वो आपको इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। अब उसके बाद है NEFT टाइचे पेमेंट, यानी कि 325 रुपये है। अब देखिए, आपके पास पैसा आ रहा है तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए ट्रांजैक्शन कि आपके पास जो पैसा आया है वो कहाँ से आया है और किस चीज़ का आया है।
यदि आपको वही नहीं पता होगा तो आप बैंक स्टेटमेंट को कैसे चेक करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है ये 325 रुपये ये हमारी इनकम है, बिजनेस इनकम। ठीक है, हमने बिजनेस इनकम में इसको ऐड कर दिया। अब उसके बाद है NEFT DJ एडवाइजर्स LLP 21,000 रुपये। तो ये क्लाइंट की क्या है, ये सैलरी, तो इसे हम सैलरी में डाल देंगे 21,000 रुपये। फिर उसके बाद हमारे 370 रुपये टाइची पेमेंट, ये हमारी बिजनेस इनकम है, तो इसे बिजनेस इनकम में हम डाल देंगे 370 रुपये। ठीक है, इसमें डाल दिया है। फिर नीचे आएंगे, डेबिट साइड से हमें कोई मतलब नहीं है, जितनी भी हमने पेमेंट की है उससे कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद फिर आ गई ये 200 रुपये बिजनेस इनकम। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर हमें नितिन सक्सेना, ठीक है, तो नितिन सक्सेना ने हमें पैसे किए हैं। ठीक है, ये हमारी प्रोफेशनल इनकम है, क्योंकि हमें पता है ये किस चीज़ के आए हैं, तो ये आए हैं प्रोफेशनल इनकम के। फिर 1,000 रुपये हमारे यहाँ पर UPI रिसीव हुई है हमें 1,000 रुपये, यहाँ पर और नाम भी मेंशन है गुलशन। ठीक है, तो ये हमारी इनकम है, प्रोफेशनल इनकम। फिर उसके बाद 6,000 रुपये कैश विड्रॉल। ठीक है, तो 6,000 रुपये कैश विड्रॉल भी किया है, तो कैश विड्रॉल किया है। ठीक है, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर आ गई टाइची पेमेंट 325 रुपये, तो ये है हमारी 325 रुपये बिजनेस इनकम। फिर उसके बाद ये आ गई हमारी 300 रुपये। फिर ये यहाँ पर 500 रुपये हमें रिसीव हुए हैं, तो ये हमारी प्रोफेशनल इनकम। ठीक है, फिर यहाँ पर 350 रुपये आ गए, यहाँ इसमें डाल देंगे बिजनेस इनकम में। फिर नीचे आएंगे, फिर ये 400 रुपये है। ठीक है, बिजनेस इनकम है। फिर ये हमारी डोजर पे से हमें रिसीव हुए हैं, तो ये हमारी अदर सोर्सेज इनकम है। ठीक है, फिर यहाँ पर UPI हमें रिसीव हुई है 1,500 रुपये, तो ये हमारी है प्रोफेशनल इनकम। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, फिर ये 950 रुपये हमारी बिजनेस इनकम है, यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, फिर ये हमारी इंस्टामोजो रिसर्च, ठीक है, ये हमारी बिजनेस इनकम। फिर यहाँ पर 650 रुपये ये भी बिजनेस इनकम है। फिर नीचे आएंगे, फिर 350 रुपये ये भी इनकम है। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, UPI 1,500 रुपये। ठीक है, ये भी हमारी बिजनेस इनकम है। फिर यहाँ पर 9,580 रुपये रिसीव हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारी अदर सोर्स इनकम है 9,580 रुपये। ठीक है, फिर ये यहाँ पर 500 रुपये हमें प्रोफेशनल इनकम रिसीव हुए हैं। ठीक है, फिर 2,000 रुपये हुए हैं प्रोफेशनल इनकम में। फिर नीचे आएंगे, फिर 375 रुपये हमारे बिजनेस इनकम में है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 700 रुपये आए हैं, ये भी बिजनेस इनकम है। फिर उसके बाद 670 रुपये ये भी बिजनेस इनकम है हमारी। फिर नीचे आएंगे 350 रुपये। ठीक है, ये भी। फिर यहाँ पर आ गया विपुल शर्मा एंड कंपनी 21,000 रुपये, तो ये है हमारी सैलरी इनकम, तो इसे सैलरी इनकम में डाल देंगे। तो गाइस देखिए, आपको कुल मिलाकर करना क्या है, जो आपकी क्रेडिट साइड है और एक एक ट्रांजैक्शंस क्रेडिट साइड की जो पैसा रिसीव हुआ है आपके बैंक अकाउंट में, वो आपको पता होने चाहिए। और आपको ऐसे ही मेंशन करना है, यदि सैलरी इनकम है तो सैलरी इनकम अलग से हम लिखेंगे, यहाँ पर बिजनेस इनकम है तो अलग से लिखेंगे, प्रोफेशनल इनकम है, अदर सोर्स इनकम है। ठीक है, ऐसी हेड बनाएंगे। हेड बनाने के बाद आपको, यदि आपके पास पैसा आया है तो आपको पता होगा, जैसे कि मुझे पता है, इसलिए मैं इस हिसाब से ही इसमें ऐड कर रहा हूँ कि कौन सी हमारी सैलरी इनकम है, कौन बिजनेस इनकम है, कौन सी प्रोफेशनल इनकम है और कौन सी अदर सोर्स इनकम है। ठीक है, अदर इनकम है। ऐसे ही आपको पता होगा एक एक ट्रांजैक्शंस के बारे में, ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, किस इनकम से रिलेटेड है। तो वही आपको एक एक्सेल शीट पर ऐसे ही एक एक ट्रांजैक्शंस को ऐसे ही लिखना है। फिर लिखने के बाद लास्ट में इसका टोटल करना है सभी का। ठीक है, तो सभी का टोटल करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा आपकी
बिजनेस इनकम कितनी है, प्रोफेशन इनकम कितनी है, अदर सोर्सेज इनकम यानी कि अदर इनकम कितनी है, ठीक है, इसका टोटल करेंगे पूरे साल का। तो बैंक स्टेटमेंट देखिए हम कहाँ से और कहाँ तक चेक करते हैं। अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल ईयर की। अब जैसे कि हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है 2025 यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026, जिसकी अब आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, जिसका असेसमेंट ईयर है 2026 और 27 यानी कि 26-27, 25-26 की असेसमेंट ईयर की वो ऑलरेडी हमारी फाइलिंग हो चुकी है लास्ट ईयर। लेकिन अब जो आईटीआर फॉर्म आएंगे वो आएंगे असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए और फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपको टोटल करना है। टोटल करने के बाद अब बात करें हम यदि सैलरी इनकम की, सैलरी इनकम आपको लिख लेनी है, ठीक है, आपके अकाउंट में कितनी आई है। अब यदि आपकी सैलरी इनकम है और आपके पास फॉर्म 16 है, तो फॉर्म 16 से आपको क्रॉस वेरीफाई करनी है कि जो हमारी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो रही है क्या वो हमारी फॉर्म 16 से मैच है या नहीं है, या इनकम टैक्स पोर्टल से मैच है या नहीं है, वो आपको चेक करना है, ठीक है। वैसे तो हम इनकम टैक्स पोर्टल पर जो हमारी सैलरी इनकम शो हो रही है वही हम लेते हैं अपने आईटीआर में। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग या आईटीआर कंप्यूटेशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।